ॐ शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्याशु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। तोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं च परेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा समाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं उत्तरकांडस्य षड्विंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में रावण का रंभा पर बलात्कार करना और नलकूबर का रावण को भयंकर शाप देना, यह सब वर्णित है। सतु तत्र दशग्रीवः सहसैन्येन वीर्यवान् अस्तं प्राप्ते दिनकरे निवासं समरोचयत्। जब सूर्य अस्ताचल को चले गए तब पराक्रमी दशग्रीव ने अपनी सेना के साथ कैलाश पर ही रात में ठहर जाना ठीक समझाओ। उदिते विमले चंद्रे तुल्य पर्वत वर्चसी प्रसुप्तम सुमहत् सैन्यम नावना प्रहरणायुधम। उसने वहीं छावनी डाल दी। फिर कैलाश के ही समान श्वेत कांति वाले निर्मल चंद्रदेव का उदय हुआ और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित निशाचरों की वह विशाल सेना गाढ़ निद्रा में निमग्न हो गई। रावणस्तु महावीर्यो निषण्णः शैलमूर्धनि सतदर्श गुणांस्तत्र चंद्रपादपशोभितान्। परंतु महापराक्रमी रावण उस पर्वत के शिखर पर चुपचाप बैठकर चंद्रमा की चांदनी से सुशोभित होने वाले उस पर्वत के विभिन्न स्थानों की जो संपूर्ण काम भोग के लिए उपयुक्त थी उसकी नैसर्गिक छटा निहारने लगा। कर्णिकार वनैर्दीप्तै कदम्ब बकुलैस्तथा पद्मिनीभिश्च फुल्लाभिर्मन्दाकिन्या जलैरपि चंपकाशोक पुन्नाग मंदार तरुभिस्तथा चूतपाटललोध्रैश्च प्रियंवर्जुन केतकैः तगरैर्नारिकेलैश्च प्रियालोपनसैस्तथा एतैरन्यैश्च तरुभिः उद्भासित वनान्तरे। कहीं कनेर के दीप्तिमान कानन शोभा पाते थे, कहीं कदम्ब और बकुल अर्थात मौलिसिरी वृक्षों के समूह अपनी रम्य उपमा बिखेर रहे थे। कहीं मंदाकिनी के जल से भरी हुई और प्रफुल्ल कमलों से अलंकृत पुष्करिणियां शोभा दे रही थीं। कहीं चंपा, अशोक, पुन्नाग, नागकेशर, मंदार, पांडुर, लोध, प्रियंगु, अर्जुन, केतक, तगर, नारियल, प्रियाल और पनस आदि वृक्ष अपने पुष्प आदि की शोभा से उस पर्वत शिखर के वन्य प्रांत को उद्भासित कर रहे थे। किन्नरा मदनेनार्ता रक्ता मधुर कंठिनः समम संप्रजगुर्यत्र मनस्तुष्टिर
मनस्तुष्टि विवर्धनम। मधुर कंठ वाले कामार्थ किन्नर अपनी कामनियों के साथ वहां राग युक्त गीत गा रहे थे, जो कानों में पड़कर मन का आनंद वर्धन करते थे। विद्याधर मदक्षीवा मदरक्तांतलोचना योषिद्भिः सह संक्रांता चिक्रीडुर्जहृसुश्च वयी। जिनके नेत्र प्रांत मद से कुछ लाल हो गए थे, वे मदमत्त विद्याधर युवतियों के साथ क्रीड़ा करते और हर्षमग्न होते थे। घंटा नामिव सन्नादः शुश्रुवे मधुरस्वनः अप्सरो गण संघानाम गायताम धनदालये। वहां से कुबेर के भवन से गाती हुई अप्सराओं के गीत की मधुर ध्वनि घंटा नाद के समान सुनाई पड़ती थी। पुष्पवर्षाणि मुञ्चन्तो नगा पवन ताडिता शैलम तम वाशयन्तीव मधुमाधव गंधिनः। वसंत ऋतु के सभी पुष्पों की गंध से युक्त वृक्ष हवा के थपेड़े खाकर फूलों की वर्षा करते हुए उस समूचे पर्वत को सुवासित सा कर रहे थे। मधुपुष्परजः पृक्तम गंधमादाय पुष्कलम प्रभवौ वर्धयन् कामम रावणस्य सुखो नीलः। विविध कुसुमों के मधुर मकरंद तथा पराग से मिश्रित प्रचुर सुगंध लेकर मंद मंद बहती हुई सुखद वायु रावण की काम वासना को बढ़ा रही थी। गेयात् पुष्प समुद्याच शैत्याद्वायो गिरिर्गुणात् प्रवृत्तायां रजन्यांच चंद्रस्योदयनेन च रावणस्य महावीर्यः कामस्य वशमागतः विनिश्वस्य शशिनम समवैक्षत। संगीत की मीठी तान, भांति भांति के पुष्पों की समृद्धि, शीतल वायु का स्पर्श, पर्वत के रमणीयता आदि आकर्षक गुण, रजनी की मधुबेला और चंद्रमा का उदय उद्दीपन के इन सभी उपकरणों के कारण वह महापराक्रमी रावण काम के अधीन हो गया और बारंबार लंबी सांस खींचकर चंद्रमा की ओर देखने लगा। एतस्मिन्नन्तरे तत्र दिव्याभरण भूषिता सर्वाप्सरोवरारंभा पूर्ण चंद्र निभानना। इसी बीच में समस्त अप्सराओं में श्रेष्ठ सुंदरी पूर्ण चंद्रमुखी रंभा दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित हो उस मार्ग से आ निकली। दिव्य चंदन लिप्तांगी मंदार कृतमूर्धजा दिव्योत्सव कृतारंभा दिव्य पुष्प विभूषिता। उसके अंगों में दिव्य चंदन का अनुलेप लगा था और केश पास में पारिजात के पुष्प गुथे हुए थे। दिव्य पुष्पों से अपना श्रृंगार करके वह प्रिय समागम रूप दिव्य उत्सव के लिए जा रही थी। चक्षुर मनोहरम पीनम मेखलादाम भूषितम समुद्वहंती जघनम रति प्राभृतमुत्तमम। मनोहर नेत्र तथा कांची की लड़ियों से विभूषित पीन जगन स्थल को वह रति के उत्तम उपहार के रूप में धारण किए हुए थी। कृतैर्विशेषकैरार्द्रै षडर्तु कुसुमोद्भवै बभावन्यतमेव श्रीः कांति श्री द्युति कीर्तिभिः। उसके कपोल आदि पर हरिचंदन से चित्र रचना की गई थी। वह 6 ऋतुओं में होने वाले नूतन पुष्पों के आर्द्र हारों से विभूषित थी और अपनी अलौकिक कांति, शोभा, द्युति एवं कीर्ति से युक्त हो उस समय दूसरी लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी। नीलम सतोय मेघाभम वस्त्रम समवगुंठिता यस्या वक्त्रम शशिनिभम भ्रुवौ चाप निभे शुभे। उसका मुख चंद्रमा के समान मनोहर था और दोनों सुंदर भौहें कमान सी दिखाई देती थीं। वह सजल जलधर के समान नील रंग की साड़ी से अपने अंगों को ढके हुए था। ऊरु करिकराकार करौ पल्लव कोमलौ
सैन्य मध्ये न गच्छन्ति रावणेनोपलक्षिता। उसकी जांघों का चढ़ाव उतार हाथी की सूंड के समान था। दोनों हाथ ऐसे कोमल थे मानो देह रूपी रसाल की डाल के नए नए पल्लव हों। वह सेना के बीच से होकर जा रही थी, अतः रावण ने उसे देख लिया। ताम समुत्थाय गच्छन्तीं कामबाणवसंगतः करे गृहीत्वा लज्जन्तीं स्मयमानोऽभ्यभाषत। देखते ही वह कामदेव के बाणों का शिकार हो गया और खड़ा होकर उसने अन्यत्र जाती हुई रंभा का हाथ पकड़ लिया। बेचारी अबला लाज से गड़ गई, परंतु वह निशाचर मुस्कुराता हुआ उससे बोला, क्व गच्छसि वरारोहे काम सिद्धिम भजसे स्वयं कस्याभ्युदय कालोयम यस्त्वाम समुपभोक्ष्यते। वरारोहे, कहाँ जा रही हो? किसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए स्वयं चल पड़ी हो? किसके भाग्योदय का समय आया है जो तुम्हारा उपभोग करेगा? त्वदानो त्वदानो नरसस्याद्य पद्मोत्पल सुगंधिनः सुधामृत रसस्येव ओद्य तृप्तिं गमिष्यति। कमल और उत्पल की सुगंध धारण करने वाले तुम्हारे इस मनोहर मुखारविंद का रस अमृत का भी अमृत है। आज इस अमृत रस का आस्वादन करके कौन तृप्त होगा? स्वर्ण कुंभ निभौ पीनौ शुभौ भीरु निरंतरौ कस्योरस्थल संस्पर्श कस्योरस्थल संस्पर्शम दास्यतस्ते कुचा विमऊ। वीरु, परस्पर सटे हुए तुम्हारे ये सुवर्णमय कलशों के सदृश सुंदर पीन उरोज किसके वक्षस्थल को अपना स्पर्श प्रदान करेंगे? सुवर्ण चक्र प्रतिमम स्वर्णदामचितम पृथु अध्यारोक्ष्यति कस्तेद्य जघनम स्वर्गरूपिणम। सोने की लड़ियों से विभूषित तथा सुवर्णमय चक्र के समान विपुल विस्तार से युक्त तुम्हारे पीन जघन स्थल पर जो मूर्तिमान स्वर्ग सा जान पड़ता है, आज कौन आरोहण करेगा? मद विशिष्ट पुमान कोद्यो सक्रो विष्णुरथास्विनौ मामतीत्य हि यच्च त्वं यासि भीरुन शोभनम। इंद्र, उपेंद्र अथवा अश्विनी कुमार ही क्यों न हो, इस समय कौन पुरुष मुझसे बढ़कर है? भीरु, तुम मुझे छोड़कर अन्यत्र जा रही हो, यह अच्छा नहीं है। विश्रमत्वम पृथुश्रोणी शिलातलमिदं शुभम त्रैलोक्ये यः प्रभुश्चैव मदन्यो नैव विद्यते। स्थूल नितंब वाली सुंदरी, यह सुंदर शिला है, इस पर बैठकर विश्राम करो। इस त्रिभुवन का जो स्वामी है वह मुझसे भिन्न नहीं है, मैं ही संपूर्ण लोकों का अधिपति हूँ। तदेवं प्रांजलि प्रह्नो याचते त्वां दशाननः भर्तुर्भर्ता विधाता च त्रैलोक्यस्य भजस्व माम। तीनों लोकों के स्वामी का भी स्वामी तथा विधाता यह दसमुख रावण आज इस प्रकार विनीत भाव से हाथ जोड़कर तुमसे याचना करता है। सुंदरी, मुझे स्वीकार करो। एवं मुक्ता ब्रवीद रंभा वेपमाना कृतांजलि प्रसीद नार्हसे वक्तुम ईदृशम त्वं ही मे गुरुः। रावण के ऐसा कहने पर रंभा कांप उठी और हाथ जोड़कर बोली, प्रभो प्रसन्न होइए, मुझ पर कृपा कीजिए। आपकी ऐसी बात मुंह से आपको ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि आप मेरे गुरुजन पिता के तुल्य हैं। अन्येभ्योऽपि त्वया रक्ष्या प्राप्नुयाम दर्शने यदि तद्धर्मतस्नुषातेऽहं तत्त्वमेतद्ब्रवीमि ते। यदि दूसरे कोई पुरुष मेरा तिरस्कार करने पर उतारू हो तो उससे भी आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। मैं धर्मता आपकी पुत्रवधू हूं, यह आपसे सभी बात बता रही हूं। अथ ब्रवीत दशग्रीवश्चरणाधो मुखीं स्थितां रोमहर्षमनुप्राप्तां दृष्टमात्रेण तां तदा। रंभा अपने चरणों की ओर देखती हुई
नीचे मुंह किए खड़ी थी। रावण की दृष्टि पड़ने मात्र से भय के कारण उसके रोंगटे खड़े हो गई थे। उस समय उससे रावण ने कहा, सुतस्य यदि में भार्या ततस्त्वं हि स्नुषा भवे बाढ़मित्येव सारंभा प्राह रावणमुत्तरम। रंभे, यदि यह सिद्ध हो जाए कि तुम मेरे बेटे की बहू हो, तभी मेरी पुत्र वधू हो सकती हो, अन्यथा नहीं। तब रंभा ने बहुत अच्छा कहकर रावण को इस प्रकार उत्तर दिया, धर्मतस्ते सुतस्याहम भार्या राक्षस पुंगव पुत्र प्रियतर प्राणैर भ्रातुर्वै श्रवणस्य ते। राक्षस शिरोमणि, धर्म के अनुसार मैं आपके पुत्र की ही भार्या हूं। आपके बड़े भाई कुबेर के पुत्र मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। विख्यात त्रिषु लोकेषु नलकूबर इत्ययम् धर्मतो यो भवेद विप्रः क्षत्रियो वीर्यतो भवेद। वे तीनों लोकों में नलकूबर के नाम से विख्यात तथा धर्मानुष्ठान की दृष्टि से ब्राह्मण और पराक्रम की दृष्टि से क्षत्रिय हैं। क्रोधाद्यश्च भवेदग्नि शांत्या च वसुधा समः तस्यास्मि कृत संकेता लोकपाल सुतस्य वै। वे क्रोध में अग्नि और क्षमा में पृथ्वी के समान हैं। उन्हीं लोकपाल कुमार प्रीतम नलकूबर को आज मैंने मिलने के लिए संकेत दिया है। तमुद्दिश्य तुम्हें सर्वम विभूषणमिदं कृतम यथा तस्य हि नान्यस्य भावो माम प्रतितिष्ठति। यह सारा श्रृंगार मैंने उन्हीं के लिए धारण किया है। जैसे उनका मेरे प्रति अनुराग है, उसी प्रकार मेरा भी उन्हीं के प्रति प्रगाढ़ प्रेम है, दूसरे किसी के प्रति नहीं। तेन सत्येन माम राजन मोक्तुमर्हस्य रिंदमा सहि तिष्ठति धर्मात्मा माम प्रतीक्ष्य समुत्सुकः। शत्रुओं का दमन करने वाले राक्षस राज, इस धर्मात्मा, इस सत्य को दृष्टि में रखकर आप इस समय मुझे छोड़ दीजिए। वे मेरे धर्मात्मा प्रियतम उत्सुक होकर मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। तत्र विघ्नं तु तस्येह कर्तुम नार्हसि मुंच माम सद्भिराचरितं मार्गम गच्छ राक्षस पुंगव। उनको सेवा के इस कार्य में आपको यहाँ विघ्न नहीं डालना चाहिए। उनकी सेवा के कार्य में, उनकी सेवा के इस कार्य में आपको विघ्न नहीं डालना चाहिए। मुझे छोड़ दीजिए। राक्षसराज, आप सत्पुरुषों द्वारा आचरित धर्म के मार्ग पर चलिए। माननीयो मम त्वं हि पालनीया तथा स्मिते एवं मुक्तो दशग्रीवः प्रत्युवाच विनीतवत्। आप मेरे माननीय गुरुजन हैं, अतः आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। यह सुनकर दशग्रीव ने उसे नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, स्नुषास्मि यदवोचस्त्वम् एक पत्नी स्वयं क्रमः देवलोक स्थितिरियं सुराणां शाश्वती मता पतिरप्सरसां नास्ति न चैक स्त्री परिग्रहः। रंभे, तुम अपने को जो मेरी पुत्र वधू बता रही हो, वह ठीक नहीं जान पड़ता। यह नाता रिश्ता उन स्त्रियों के लिए लागू होता है जो किसी एक पुरुष की पत्नी हो। तुम्हारे देवलोक की तो स्थिति दूसरी है। वहां सदा से यही नियम चला आ रहा है कि अप्सराओं का कोई पति नहीं होता। वहां कोई एक स्त्री के साथ विवाह करके नहीं रहता है। एवं उक्त्वा सतां रक्षो निवेश्य च शिलातले काम भोगाभिसंरक्तो मैथुनायोपचक्रमे। ऐसा कहकर उस राक्षस ने रंभा को बलपूर्वक शिला पर बैठा लिया और काम भोग में आसक्त हो उसके साथ समागम किया। सा विमुक्ता ततो रंभा भ्रष्टमाल्य विभूषणा गजेन्द्रा क्रीडमथिता नदी वाकुलतांगता। उसके पुष्पहार टूटकर गिर गए, सारे आभूषण अस्त व्यस्त हो गए। उपभोग के बाद रावण ने रंभा को छोड़ दिया। उसकी दशा उस नदी के समान हो गई
जिसे किसी गजराज ने क्रीड़ा करके मथ डाला हो। वह अत्यंत व्याकुल हो उठी। लुलिता कुल के शांता करवे पित पल्लवा पवने नावधूतेव लता कुसुम शालिनी। वेणी बंद टूट जाने से उसके खुले हुए केश हवा में उड़ने लगे। उसका श्रृंगार बिगड़ गया, कर पल्लव कांपने लगे। वह ऐसी लगती थी मानो फूलों से सुशोभित होने वाली किसी लता को हवा ने झकझोर दिया हो। सावे पमाना लज्जंती भीता कर कृतांजलि नलकूबर मासाद्य पादयोर निपपातः। लज्जा और भय से कांपती हुई नलकूबर के पास गई और हाथ जोड़कर उसके पैरों पर गिर पड़ी। तदवस्थां च तां दृष्ट्वा महात्मा नलकूबरः अब्रवीत् किमिदं भद्रे पादयो पतितासि मे। रंभा को इस अवस्था में देखकर महामना नलकूबर ने पूछा, भद्रे क्या बात है, तुम इस तरह मेरे पैरों पर क्यों पड़ गई? सा वै निःश्वसमाना तु वेपमाना कृतांजलि तस्मै सर्वं यथा तत्त्वम् आख्यातुम् उपचक्रमे। वह थर थर कांप रही थी। उसने लंबी सांस खींचकर हाथ जोड़ लिए और जो कुछ हुआ था वह सब ठीक ठीक बताना आरंभ किया। एष देव दशग्रीव प्राप्तो गंतुम त्रिविष्टिपम तेन सैन्य सहायेन निशेयम परिणामिता। देव, यह दशमुख रावण स्वर्गलोक पर आक्रमण करने के लिए आया है। इसके साथ बहुत बड़ी सेना है। उसने आज की रात में यहीं डेरा डाला है। आयांति तेन दृष्टास्मि त्वत्सकाशमरिन्दम गृहीता तेन पृष्टास्मि कस्य त्वमिति रक्षसा। शत्रुदमन वीर, मैं आपके पास आ रही थी, किंतु उस राक्षस ने मुझे देख लिया और मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर पूछा, तुम किसकी स्त्री हो? मया तु सर्वं यत् सत्यं तस्मै सर्वं निवेदितं काम मोहाभिभूतात्मा नाश्रौषि तद्वचो मम। मैंने उस मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया, किंतु उसका हृदय काम जनित मोह से आक्रांत था, इसलिए मेरी वह बात नहीं सुनी। याच्यमानो मया देव स्नुषातेहमिति प्रभो तत्सर्वं पृष्ठतः कृत्वा बलात्तेनास्मि धर्षिता। देव, मैं बारंबार प्रार्थना करती ही रह गई कि प्रभो, मैं उसकी पुत्रवधी हूँ, मैं बारंबार यह प्रार्थना करती रह गई कि प्रभो, मैं आपकी पुत्रवधू हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, किंतु उसने मेरी सारी बातें अनसुनी कर दी और बलपूर्वक मेरे साथ अत्याचार किया। एवं त्वम अपराधम में क्षंतुमर्हसि सुब्रत नहीं तुल्यम बलम सौम्य स्त्रियाश्च पुरुषस्य ही। उत्तम व्रत का पालन करने वाले प्रियतम, इस बेवसी की दशा में मुझसे जो अपराध बन गया है उसे आप क्षमा करें। सौम्य, नारी अबला होती है, उसमें पुरुष के बराबर शारीरिक बल नहीं होता है, इसलिए उस दुष्ट से अपनी रक्षा में नहीं कर सके। एतत् श्रुत्वा तु संक्रुद्धस्तदा वै श्रवणात्मज तदा वै श्रवणात्मजः दर्शनां तां परां श्रुत्वा ध्यानं संप्रविवेशः। यह सुनकर वैश्रवण कुमार नलकूबर को बड़ा क्रोध हुआ। रंभा पर किए गए उस महान अत्याचार को सुनकर उन्होंने ध्यान लगाया। तस्य तत्कर्म विज्ञाय तदा वै श्रवणात्मजः मुहूर्तात् क्रोधतां राक्षस तोयम जग्राह पाणिना। उस समय दो ही घड़ी में रावण की उस करतूत को जानकर वैश्रवण पुत्र नलकूबर के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उन्होंने अपने हाथ में जल लिया। गृहीत्वा सलिलं सर्वं उपस्पृश्य यथा एतत् श्रुत्वा वै
संक्रुद्ध वैश्रवणात्मजः एतत् श्रुत्वा तु संक्रुद्धः तदा वैश्रवणात्मजः दर्शनां तां परां श्रुत्वा ध्यानं संप्रविवेशः यह सुनकर वैश्रवण कुमार नलकूबर को बड़ा क्रोध हुआ। रंभा पर किए गए उस महान अत्याचार को सुनकर उन्होंने ध्यान लगाया। तस्य तत्कर्म विज्ञाय तदा वै श्रवणात्मजः मुहूर्तात् क्रोधताम राक्षसोऽयं जग्राह पाणिना। उस समय दो ही घड़ी में रावण की उस करतूत को जानकर वैश्रवण पुत्र नलकूबर के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उन्होंने अपने हाथ में जल लिया। गृहीत्वा सलिलम सर्वम उपस्पृश्य यथा विधि उत्ससर्ज तदा शापम राक्षसेन्द्राय दारुणम। जल लेकर वह पहले विधि पूर्वक आचमन करके नेत्र आदि सारी इंद्रियों का स्पर्श करने के अनंतर उन्होंने राक्षस राज को बड़ा भयंकर शाप दिया। अकामा अकामातेन तस्मात्त्वम् अकामातेन यस्मात्त्वं बलात् भद्रे प्रदर्शिता तस्मात् स युवती मन्याम नाकामामुपयास्यति। वे बोले, भद्रे, तुम्हारी इच्छा न रहने पर भी रावण ने तुम पर बलपूर्वक अत्याचार किया है, अतः आज से दूसरी किसी ऐसी युवती से समागम नहीं कर सकेगा जो उसे चाहती न हो। यदा ह्यकामां कामार्तो दर्शयिष्यति योषितं मूर्धा तु सप्तधा तस्य सकली भविता तदा। यदि वह काम पीड़ित होकर उसे न चाहने वाली युवती पर बलात्कार करेगा तो तत्काल उसके मस्तक के 7 टुकड़े हो जाएंगे। तस्मिन् उदाहृते सापि ज्वलिताग्निसमप्रभे देवदुन्दुभयो नेदु पुष्पवृष्टिश्चखाच्युता। नलकूबर के मुख से प्रज्वलित अग्नि के समान दग्ध कर देने वाले उस सांप के निकलते ही देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। पितामह मुखाश्चैव सर्वे देवा प्रहर्षिता ज्ञात्वा लोक गतिम सर्वाम तस्य मृत्युश्च रक्षसः ऋषयः पितरश्चैव प्रीतिमा पुरनुत्तमाम। ब्रह्मा आदि सभी देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ। रावण के द्वारा की गई लोक की सारी दुर्दशा को और उस राक्षस की मृत्यु को भी जानकर ऋषियों तथा पितरों को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। श्रुत्वा तु स दशग्रीवस्तं शापं रोमहर्षणं नारीषु मैथुनी भावं नाकामास्वभ्यरोचयत्। उस रोमांचकारी शाप को सुनकर दशग्रीव ने अपने को न चाहने वाली स्त्रियों के साथ बलात्कार करना छोड़ दिया। तेन नीता स्त्रियः प्रीतिम आपुः सर्वा पतिव्रता नलकूबर निर्मुक्तम शापम श्रुत्वा मनः प्रियम। वह जिन जिन पतिव्रता स्त्रियों को हर कर ले गया था उन सबके मन को नलकूबर का दिया वह शाप बड़ा प्रिय लगा। उसे सुनकर वे सब की सब बहुत प्रसन्न हुई। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे षड्विंशः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तराम।